जय हिंद, जय भारत साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, जिसमें धारा 66A यानी आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसका 2008 में अमेंडमेंट भी हुआ था, उसकी जो धारा 66A है उसके बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई है, और वो भी कठोर टिप्पणी, जिसमें संपूर्ण भारत के जितने भी राज्य हैं उनके जो प्रशासनिक ऑफिसर हैं और जो पुलिस अधिकारी है जो सर्वश्रेष्ठ, उनको डायरेक्शंस जारी किए गए हैं कि क्या ऐसे कितने मुकदमे हैं जहां पर 66A का आज भी यूज हो रहा है, तो उन मुकदमों में से, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो, चाहे वो कोर्ट में पेंडिंग हो, 66A को पूर्णतया हटा दिया जाना चाहिए। तो देखिएगा, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आदरणीय DY चंद्रचूड़ महोदय सर, उनके द्वारा इस संबंध में धारा 66A को टोटली अमान्य किया गया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है। देखिएगा क्या है आईटी एक्ट, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारी पार्लियामेंट के द्वारा सन 2000 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? जो बढ़ती तादाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यानी कंप्यूटर और आईटी का जो बढ़ता प्रयोग है, उसके माध्यम से होने वाले साइबर क्राइम, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो हैकिंग का हो, चाहे वो फ्रॉड का हो, चाहे 420 का हो, चाहे वो किसी प्रकार के मेलवेयर से रिलेटेड हो, है ना, जो भी है, जो भी कंप्यूटर रिलेटेड जो क्राइम है, उनको रोकने के लिए आईटी एक्ट लाया गया था हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। तो देखिएगा, सन 2000 में इसे पारित किया गया था। इसमें टोटल 13 भाग हैं, 94 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। इस टोटल एक्ट की बात कर रहे हैं हम, धारा 66A। इसमें जो कोई व्यक्ति कोई ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट भेजेगा, भ्रामक भेजेगा, या नफरत फैलाने वाला हो, उत्तेजना फैलाने वाला कोई कंटेंट हो, तो उसके लिए 66A में उसको दोषी पाया जाएगा और उस व्यक्ति को 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया। तो ऐसे कई बड़े बड़े मैटर आए सामने। बाद में 2012 में ऑनरेबल एडवोकेट महोदया श्रेया सिंघल के द्वारा 2012 में सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई गई। PIL मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जिसमें उन महोदया के द्वारा यानी श्रेया सिंघल के द्वारा कौन सी धारा को सीधे चुनौती दी गई थी? 66A को। ये कहा गया कि 66A राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, समानता का अधिकार है उसके अगेंस्ट है। और साथ में दूसरा जो स्पेशली जो सबसे वर्णन किया गया था, वो 19(1)(a) के बारे में। किसके बारे में? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) का खुलेआम उल्लंघन है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 से इस बात की सहमति देता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यह उसका मूल अधिकार है। तो श्रेया सिंघल मैडम ने इस अनुच्छेद के अगेंस्ट में 66A के लिए PIL लगाई और परिणाम हुआ उस PIL में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में जो धारा 66A है, इसको टोटली अवैध मान दिया गया और कहा गया आगे से आईटी एक्ट में इसका यूज नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे राज्यों की पुलिस, देखिएगा क्या बताएं, इस धारा का प्रयोग करती आ रही है। सभी बड़े विद्वान आदमी हैं, जो विद्वान है, जिन लोगों ने प्रयोग किया है वो वास्तव में विद्वान है। और 66A आज भी बदस्तूर जारी है। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कठोर टिप्पणी करनी पड़ी कि भाई इसको 2015 में भी रिवोक किया जा चुका है, तो फिर आज आप इसका प्रयोग क्यों कर रहे हो? इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किए हैं। 66A और उसका भविष्य क्या है? फ्यूचर ऑफ 66A सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है।
तो इसीलिए अब आपको 66A के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी बरकरार रहेगी 19(1)(a) के तहत, और वो भी जो 19(2) में दिए गए कंटेंट है, यानी जो एग्जेम्पशंस है, जो अपवाद दिए गए हैं, उसके तहत आपकी जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो बरकरार रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।